हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आज फिर से एक नई केक की रेसिपी, हार्ट शेप के केक की रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और वो भी अगर आपके पास हार्ट शेप का मोल्ड नहीं है तो भी आप इस तरह का हार्ट शेप का केक किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो या रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए मैंने बनाई है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्पॉन्ज तैयार कर लेते हैं। 1/4 कप तेल मैंने लिया है और इसी तेल में आपको डालना है आधा कप दही। फ्रेश दही आपको यहाँ पर यूज़ करना है, ज़्यादा खट्टा वगैरह नहीं होना चाहिए। और इसमें अब डाल देते हैं आधा कप पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर और इसे बस 2 से 3 मिनट तक आपको इस तरह से फेंटना है ताकि स्मूथ मिक्सचर इसका तैयार हो जाए। इस तरह का स्मूथ मिक्सचर आपका तैयार होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर प्लेन वेनिला स्पॉन्ज केक बना रहे हैं, वेनिला फ्लेवर का केक बना रहे हैं। इसके बाद मैंने एक छलनी रख दी है, उसके ऊपर 1 कप मैदा डाल दिया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाल दी है बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा या खाने का सोडा डाल दिया है। अब अच्छी तरह से इसे छान लेंगे और बस हल्के हाथ से आपको इसे मिक्स करना है। देख सकते हैं इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करके आप इसे मिक्स कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं फेंटना है। तो अभी हम लोग इसे केक का बैटर तैयार करने के लिए इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। चाहे तो आप पानी की जगह पर दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध ना ही गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा, रूम टेम्परेचर का दूध आपको इस्तेमाल करना है। आधा कप पानी मैंने लिया है, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। वेनिला फ्लेवर का केक बना रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस भी इसमें ऐड कर देंगे और बस हमारा ये बैटर यहाँ पर तैयार है। देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी, ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो अब यहाँ पर बैटर तैयार है। हम लोग केक टिन को थोड़ा सा तेल लगाकर ग्रीस कर लेते हैं और इसके ऊपर बटर पेपर रख देते हैं। बटर पेपर मैंने केक टिन के नीचे डाल दिया है। अब इसके ऊपर डाल देते हैं ये बैटर और बस ये बेक करने के लिए अभी बिल्कुल रेडी है। 2 से 3 बार आपको इसे हल्के हाथ से टैप करना है इस तरह से और अभी इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। केक बेक करने के लिए हमने कुकर पहले से ही प्रीहीट होने के लिए 10 मिनट पहले ही लो फ्लेम पर रख दिया था। अब कुकर अच्छी तरह से प्रीहीट होकर तैयार है। इसमें मैंने रख दिया है केक टिन। अब ढक्कन लगाकर इसे 30 से 35 मिनट तक हम लोग बेक कर लेंगे। भी आप कुकर यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए तो उसकी रबर के अंदर की रिंग और ऊपर की सीटी निकाल लीजिए। 35 मिनट होने के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। देख लीजिए केक हमारा बेक होकर तैयार है। तो इसमें टूथपिक डालकर देख लेते हैं कि अंदर तक ये बेक हुआ है कि नहीं। बार बार आपको इसका ढक्कन बिल्कुल भी नहीं खोलना है। 35 या 30 मिनट के बाद इसे आप चेक कर सकते हैं। देख लीजिए पूरी तरह से क्लियर आ रही है, हमारा केक अच्छी तरह से बेक हुआ है। तो हम लोग अभी इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और बाद में व्हिप क्रीम से डेकोरेट कर लेंगे। तो जब तक हमारा स्पॉन्ज ठंडा हो जाता है पूरी तरह से, तब तक हम लोग यहाँ पर व्हिप क्रीम तैयार कर लेते हैं केक डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पर मैंने बर्फ का पानी लिया है, उसके ऊपर एक स्टील का बर्तन रख दिया है। अब हमने यहाँ पर चिल्ड जो व्हिप क्रीम आती है, व्हिपिंग क्रीम आती है, वो मैंने ली है 200 ml। अब इलेक्ट्रिक बीटर से हम लोग इसे 4 से 5 मिनट तक स्टिफ पिक्स आने तक बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी व्हिप क्रीम बिल्कुल तैयार है। अब इसे पाइपिंग बैग में भरकर आप मन चाहे डिज़ाइन से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर स्टिप पिक्स आने तक आपको इसे बीट करना है, ओवर बीट भी नहीं करना है। व्हिप क्रीम के बारे में डिटेल अगर वीडियो चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी या ऊपर आई बटन पर भी आपको व्हिप क्रीम का डिटेल वीडियो मिल जाएगा। तो जो वेनिला स्पॉन्ज हमने बनाया था वो भी अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसके ऊपर का जो ये डोम है उसे कट कर लेते हैं ताकि लेवलिंग करते समय बिल्कुल एकदम शार्प हमारे एजेस आए और केक दिखने में भी खूबसूरत लगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी हमारा ये वेनिला स्पॉन्ज केक तैयार हुआ है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसे 2 पार्ट्स में या 2 लेयर्स इसके कट कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो 3 लेयर्स में भी इसे कट कर सकते हैं। देख लीजिए एक लेयर मैंने कट कर दी है, चाकू की हेल्प से ही मैंने इसे कट कर लिया है। अगर आप चाहे तो धागे की हेल्प से भी इसे कट कर सकते हैं या जो ब्रेड नाइफ आता है उससे भी इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर केक बोर्ड के ऊपर मैंने व्हिप क्रीम थोड़ी सी लगा ली है ताकि जो हमारा बेस है वो बिल्कुल भी हिले ना। तो यहाँ पर शुगर सिरप मैंने तैयार कर लिया है। आधा कप मैंने पानी लिया है और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर डाल दी है। आपका शुगर सिरप यहाँ पर तैयार है। इसकी वजह से हमारा जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है और खाते टाइम भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर शुगर सिरप मैंने डाल दिया है। अगर आप चाहे तो शुगर सिरप की जगह पर जो दूध आता है थोड़ी सी चीनी मिलाकर वो दूध भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर सिरप डालने के बाद हमें इसके ऊपर डालनी है व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम यहाँ पर बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए।
नहीं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। अगर आप परफेक्ट तरीके से इसे बीट कर लेते हैं तो ये मेल्ट नहीं होती है। तो व्हिप क्रीम मैंने लगा ली है, पैलेट से उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है एक लेयर के ऊपर। अब जो दूसरी लेयर है उसे भी हम लोग इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर हम लोग एकदम बेसिक से जो वनीला फ्लेवर का केक आता है वो तैयार कर रहे हैं। अब जो दूसरी लेयर है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा शुगर सिरप डाल देंगे। शुगर सिरप में भी आप थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। अब जो इसके साइड्स है उसके ऊपर थोड़ी सी ही व्हिप क्रीम आपको लगानी है इस तरह से। तो यहाँ पर व्हिप क्रीम मैंने लगा ली है। अब इसे हमें हार्ट शेप में कन्वर्ट कैसे करना है, तो आपको बिना मोल्ड के ही राउंड शेप का जो टिन होता है उससे ही आप इस तरह से हार्ट शेप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसे कट करना है, वीडियो में आप लोग देख ही सकते हैं। इसके जो नीचे के दो साइड्स होते हैं उसे आपको एकदम सही से कट करना है ब्रेड नाइफ से या चाकू से इस तरह से। और जो ये कट किए हुए हिस्से हैं उन्हें आपको इस तरह से ऊपर की तरफ व्हिप क्रीम की हेल्प से स्टिक करना है, चिपकाना है। तो देख लीजिए बन गया हमारा ये हार्ट शेप का केक, बिना मोल्ड का हमने इसे तैयार किया है। तो बहुत ही परफेक्ट सा ये हार्ट शेप तैयार हो जाता है। अब हल्की सी व्हिप क्रीम इसके ऊपर लगाकर हम लोग इसे हार्ट का शेप देंगे। एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसे आपको कट करना है। तो पूरी तरह से कट होने के बाद देख सकते हैं इस तरह से आपका ये हार्ट शेप दिखने लगेगा। और बस इसके ऊपर हम लोग अभी डाल देंगे बहुत सारी व्हिप क्रीम। ऊपर की लेयर पर थोड़ी सी ज़्यादा व्हिप क्रीम लगती है गाइस, तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा व्हिप क्रीम डालकर हम लोग इस केक को पूरी तरह से व्हिप क्रीम से कवर कर लेंगे। अंदर का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगानी है, इसे पूरी तरह से कवर करना है। केक हमारा व्हिप क्रीम से पूरी तरह से कवर होकर तैयार है। अब मैंने यहाँ पर लिया है प्लास्टिक का एक फाइल का टुकड़ा और इसकी हेल्प से मैं इसे ऊपर की तरफ से और साइड्स में भी स्मूथ कर लूँगी। इससे एकदम फिनिश लुक हमारे केक को मिलेगा। तो चाहे तो आप यहाँ पर स्मूथर या इस तरह से एक फाइल का छोटा वाला टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आसानी से हो जाता है। तो देख सकते हैं बिना मोल्ड के हमने इस तरह का हार्ट शेप वाला केक ईजी तरीके से तैयार किया है और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब इसे डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी व्हिप क्रीम ली है, उसमें हम लोग डाल देंगे चॉकलेट कलर या ब्राउन कलर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 to 4 ड्रॉप्स हम लोग यहाँ पर डाल देंगे क्योंकि हम लोग नीचे बास्केट इसकी बनाएंगे, तो इसके लिए ब्राउन कलर मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो चॉकलेट कलर की व्हिप क्रीम है, ब्राउन कलर की व्हिप क्रीम है, उसे मैंने पाइपिंग बैग में भर दिया है और इस तरह का नोज़ल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। स्टार नोज़ल है ये। अगर आपके पास बास्केट नोज़ल है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब इसके ऊपर बास्केट की डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपको एक लाइन खींचनी है, उसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से लाइंस बनाकर फिर से लाइन खींचनी है, बास्केट की डिज़ाइन इसे देनी है। बास्केट नोज़ल से ये बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है, लेकिन मेरे पास बास्केट नोज़ल नहीं है तो मैं इस तरह से जो स्टार वाला नोज़ल आता है उससे ही ये डिज़ाइन बना रही हूँ और उससे भी बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत हमारी बास्केट लगती है। तो चलिए पूरी तरह से अब हमें जो नीचे की साइड है इस हार्ट शेप के केक की, उसे इस बास्केट डिज़ाइन से कवर करना है। इस तरह से आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, फिर छोटे छोटे 2 लाइंस आपको इस तरह से खींचनी है। आपकी बास्केट डिज़ाइन तैयार हो जाती है। देख लीजिए इस तरह से। तो बास्केट हमारी यहाँ पर बनकर तैयार है और ऊपर की तरफ और थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए हम लोग इसके ऊपर छोटे छोटे स्टार्स बना लेंगे। तो वही नोज़ल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और इस तरह से आपको बस छोटे छोटे ड्रॉप्स इसके ऊपर डालने हैं। स्टार शेप अपने आप तैयार हो जाएगा। इससे ये और ज़्यादा दिखने में खूबसूरत लगेगी। आपको जिस भी तरह की डिज़ाइन पसंद है गाइज, आप उस तरह से इस केक को डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इस तरह से मैंने स्टार्स बना लिए हैं। पर फ्लावर्स तैयार करने के लिए रेड कलर मैंने व्हिप क्रीम में मिक्स कर दिया है और वो क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में भी भर दी है। तो चलिए अब इसके ऊपर फ्लावर्स बनाना शुरू करते हैं। ये और भी ज़्यादा दिखने में खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से मैंने स्टार नोज़ल जो होता है वो यूज़ किया है और इस तरह से हम लोग इसके ऊपर छोटे छोटे स्टार्स तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास जो रोज़ फ्लावर बनाने का नोज़ल है तो आप उससे भी ये फ्लावर्स बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं नीचे की साइड्स पर भी 1 या 2 छोटे छोटे फ्लावर्स तैयार कर लेती हूँ।
अगर आप पूरी तरह से इसे फ्लावर्स से भरना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, तो पूरे ऊपर की तरफ भी आप इस तरह से फ्लावर्स बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ये फ्लावर्स बनाने के बाद इसके साथ में ही हम लोग छोटे छोटे स्टार्स बना लेंगे। वही नोज़ल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है गाइस, और ये छोटे स्टार्स पिंक कलर में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये केक आप एनिवर्सरी पे, बर्थडे पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो एक बार ये हार्ट शेप का वनीला फ्लेवर का केक ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इससे पहले भी हमने ब्लैक फॉरेस्ट केक, पाइनएप्पल केक और रोज़ केक की रेसिपी पहले से ही चैनल पर अपलोड कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके सारे लिंक्स मैंने दे दिए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप वो भी केक बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो रेसिपी वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।